लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन किया था, मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया था। अब हम बाकी के पार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट के अंदर हमें फंक्शन गिवन है f फ्रॉम r टू r। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फंक्शन फ्रॉम सेट, एक सेट से दूसरे सेट तक। जो फर्स्ट पार्ट गिवन होता है इसका मतलब होता है डोमेन, और जो सेकंड में लिखा होता है उसका मतलब होता है कोडोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि जो भी हम फंक्शन के x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो डोमेन होती है। और कोडोमेन का मतलब होता है कि f ऑफ x की क्या क्या वैल्यू क्वेश्चन से हम लिमिट कर देते हैं, वो कोडोमेन होता है। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंक्शन को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ये हमने डिस्कस किया था हमारे पुराने वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने साइन इनवर्स एक्स का एग्जांपल लिया था। तो ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन हमें गिवन है f फ्रॉम r टू r। r का क्या मतलब होता है? r होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो फंक्शन हमें गिवन है फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर तक। उसके बाद f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है कि क्या ये 1 है या नहीं, और क्या ये ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 की कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो फिर x1 भी इक्वल होना चाहिए x2 के। अगर ये दोनों इक्वल है मगर x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो फिर ये फंक्शन 1 नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 के प्रूफ से, चेक करते हैं कि 1 है या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे f ऑफ x इक्वल है x स्क्वायर के, तो उसी तरीके से हम f ऑफ x1 की वैल्यू लिखेंगे। f ऑफ x1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? x1 स्क्वायर। अगर f ऑफ x इक्वल है x स्क्वायर के, तो f ऑफ x1 इक्वल होगा x1 स्क्वायर के। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर। सेम वे से f ऑफ x2 इसकी वैल्यू हो जाएगी x2 स्क्वायर। अब आप याद करो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब भी कुछ ऐसा केस होता है कि अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। ऐसे लिखते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। इसका सोल्यूशन ये आता है, यानी कि इसके दो सोल्यूशन आते हैं। एक सोल्यूशन होगा कि y इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट एक्स, इसका दूसरा सोल्यूशन होगा y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, हमें ये सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस 2, ये दो आंसर होंगे इसके। अगर हम y की जगह 2 पुट करेंगे तब भी 4 आएगा, अगर हम y की जगह -2 पुट करेंगे तब भी 4 आएगा। इसीलिए जब भी हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं ऐसे इक्वेशन के अंदर, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एक साइड पे प्लस माइनस आ जाता है। अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हमें x1 की वैल्यू निकालनी है तो x1 इक्वल होगा प्लस माइनस अंडर रूट x2 स्क्वायर के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रूट के अंदर स्क्वायर है, यानी कि ये ऐसा कुछ है, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट x2 इंटू x2।
तो यहां से एक x2 बाहर आ जाएगा और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इसका ये आंसर आ गया। तो यहां से इसके दो सोल्यूशन आ गए। फर्स्ट सोल्यूशन होगा कि x1 इक्वल है प्लस x2 के। इसका सेकंड सोल्यूशन आ गया कि x1 इक्वल है माइनस x2 के। मगर जब भी कोई फंक्शन 1 1 होता है तो सिर्फ उसकी एक ही कंडीशन होगी कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के तो x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। मगर यहां पे दो केस आ गए हैं कि x1 इक्वल है x2 के और x1 इक्वल है माइनस x2 के, तो दो केस नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही केस होना चाहिए कि x1 शुड बी इक्वल टू x2। यही केस होना चाहिए, मगर इसमें दो केस हो गए, इसमें दो केस आ गए हैं। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, यानी कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू की कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए उस फंक्शन की रेंज के। मतलब जितने भी एलिमेंट है उसकी कोडोमेन के अंदर वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए उसकी रेंज में। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी कोडोमेन चेक करेंगे। इसकी कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज आर। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी सारे पॉजिटिव नंबर रियल नंबर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी का स्क्वायर लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है या तो जीरो आता है। कभी भी इसका रिजल्ट नेगेटिव नंबर नहीं होगा, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं जैसे कि -2, तो ये 4 होगा जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये भी 4 आएगा जो कि अगेन एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की रेंज के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, इसके अंदर हमेशा सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छा, मैं यहां पे आपको बताता हूं, जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं और 0 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब होगा कि इस सेट के अंदर 0 प्रेजेंट है। और जब हम ऐसी ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब होगा इस सेट के अंदर ये नंबर प्रेजेंट नहीं है। अगर हमने ऐसे लिखा होता 0,1, तो इसका मतलब होता है कि इस सेट के अंदर 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, बट उसके अलावा उसके इन दोनों के बीच के सारे नंबर हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं 0,1, तो इसका मतलब होगा इसके अंदर 0 और 1 दोनों प्रेजेंट है। मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 0 से लेकर x होगा 1 के बीच में, मतलब इक्वल टू नहीं आएगा। और अगर ये लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 0 इक्वल्स टू ग्रेटर देन x और यहां पर 1, इसका ये मतलब होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं कभी ऐसी ब्रैकेट लगाता हूं कभी ऐसी ब्रैकेट लगाता हूं। इस ब्रैकेट का मतलब होगा कि 0 इसके अंदर इंक्लूडेड है, और राउंड ब्रैकेट का मतलब होगा इसके अंदर 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने इस फंक्शन की रेंज निकाल ली। इस फंक्शन की रेंज होगी 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब इस फंक्शन की कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू इस फंक्शन की रेंज। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, या फिर इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के अंदर हमें फंक्शन गिवन है f फ्रॉम n टू n। n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ये ऐसे होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब इन नंबर के अंदर कभी भी 0 नहीं आएगा, इस नंबर के अंदर कभी भी डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे, इन
नेचुरल नंबर के अंदर कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, इनके अंदर कंप्लीट नंबर आएंगे एक्सेप्ट जीरो। तो और नेगेटिव नंबर भी नहीं आएंगे इसके अंदर कभी भी। तो नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन के अंदर हमें गिवन है f फ्रॉम n टू n, और f ऑफ x हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 के लिए। तो 1 1 की क्या कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो फिर x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। x1 सिर्फ x2 के इक्वल होना चाहिए और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो हम फिर से वैसे स्टार्ट करेंगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसके बाद हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x इक्वल है x क्यूब के, तो f ऑफ x1 इक्वल होगा x1 क्यूब के। उसी तरह से f ऑफ x2 इक्वल होगा x2 के क्यूब के। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। अब इसे सॉल्व करने से पहले हम एक बार x रेज टू पावर 3 या फिर x क्यूब इस फंक्शन का नेचर समझते हैं, या फिर किसी भी क्यूबिक नंबर का नेचर समझते हैं। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो ये आएगा -2 इंटू -2 इंटू -2। अब आप देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, या फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आया +4। फिर हम उसके बाद फिर से एक और लिखेंगे इंटू -2। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो -2 के क्यूब का आंसर आया -8। यानी कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। यानी कि अगर हम -8 का क्यूब रूट लेते हैं तो इसका आंसर आएगा -2, और अगर हम +8 का क्यूब रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा +2। तो इसका मतलब साइन से मैटर नहीं करता। मतलब कि अगर नेगेटिव का हम क्यूब रूट लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, x1 इक्वल्स टू x2 रेज टू पावर 3 इसका क्यूब रूट। अब हम यहां पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस हम लगाते हैं जब भी x की पावर इवन हो और हमको उसका रूट लेना हो, तब हम लगाते हैं। अगर पावर ऑड होगी तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, तब इसका फिर सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों साइड पे क्यूब रूट लिया, तो यहां से 3 हट गया और यहां पर ऐसे आ गया क्यूब रूट 3। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। मतलब कि क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया और बाहर बचा सिर्फ x2। तो यहां से आंसर आ गया हमारा x1 इक्वल्स टू x2। अब आप देखो, जब भी f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो हमेशा x1 इक्वल है x2 के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू की कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए उस फंक्शन की रेंज के। तो इस फंक्शन की कोडोमेन है वो कुछ ऐसी है,
1 2 3 4 यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, एक बार पुट करके देखते हैं सारी वैल्यू। f(1) इसकी वैल्यू आई 1, f(2) इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 का क्यूब यानी कि 8। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे f(3) यानी कि 3 का क्यूब यानी कि 27। तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी कुछ इस तरह से 1 8 27 64 125 अब एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो इसकी रेंज के अंदर कभी भी हमें 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, सीधा हमें 1 के बाद 8 मिल रहा है। फिर अगेन 9 10 11 12 ये सारे नंबर इसके अंदर मिसिंग है, सीधा 27 आ रहा है। फिर 27 और 64 के बीच के सारे नंबर मिसिंग है, मगर ये सारे नंबर इसकी कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है। सो बिकॉज इसके अंदर ये सारे एलिमेंट मिसिंग है, तो इसकी जो कोडोमेन है वो इसकी रेंज के इक्वल नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू या फिर f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। नाउ इसके फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें फंक्शन गिवन है f फ्रॉम z टू z। z क्या होता है, z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ये सेट कुछ ऐसा दिखता है, देखो -∞ से स्टार्ट होता है ये, फिर ये जाएगा -3 -2 -1, मतलब इसके बीच में भी सारे नंबर होंगे, -4 भी होगा, -5 भी होगा, -6 भी होगा, और ऐसे ही जाएगा -∞ तक। फिर -1 के बाद 0 1 2 3 और ऐसे जाएगा ये +∞ तक। मतलब इसके अंदर कभी भी डेसिमल वाले नंबर नहीं होंगे और कोई फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होंगे। उसके अलावा इसके अंदर सारे नंबर होंगे, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और 0 भी। तो ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे हम डिनोट करते हैं z से। ठीक है, तो हमें फंक्शन के अंदर गिवन है f फ्रॉम z टू z और f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो 1 1 की कंडीशन होती है कि if f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। ये कंडीशन होती है 1 1 की। तो हम फिर से वैसे स्टार्ट करेंगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे f ऑफ x इक्वल है x क्यूब के, तो f ऑफ x1 इक्वल होगा x1 क्यूब के। उसी तरीके से f ऑफ x2 इक्वल होगा x2 क्यूब के। अब हम दोनों साइड पर क्यूब रूट लेंगे, लिखेंगे हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2 क्यूब, इसका क्यूब रूट, यानी कि x1 इक्वल्स टू x2। अगेन यहां पर क्योंकि पावर ऑड है तो क्यूब रूट लेने के बाद यहां पर प्लस माइनस नहीं आएगा। अगर यहां पर पावर इवन होती, जैसे 2 4 6 8, तो हम रूट लेते तो यहां पे प्लस माइनस आता, मगर यहां पर ऑड है तो इसलिए यहां पर प्लस माइनस नहीं आया, यहां पर सिर्फ प्लस आएगा। तो x1 इक्वल हो गया x2 के। देयरफॉर f इज 1 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 1 है या फिर फंक्शन इंजेक्टिव है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू की कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए उस फंक्शन की रेंज के। इस फंक्शन की कोडोमेन है वो हमें गिवन है z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम चेक करते हैं इसकी रेंज क्या होगी। तो अगेन हम वही करेंगे, हम यहां से पॉजिटिव नंबर लेना स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x1 या फिर f ऑफ 1, ये क्या होगा 1 का क्यूब यानी कि 1। f ऑफ 2
ये होगा 8, f ऑफ 3 ये होगा 27। उसी तरह से अगर हम माइनस का क्यूब लेंगे तो f ऑफ -1 ये होगा -1, f ऑफ -2 ये होगा -2 का क्यूब यानी कि -8। उसी तरीके से f ऑफ -3 ये इक्वल होगा -27। तो यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे ऐसे 1, 8, 27, फिर उसके बाद 64, और यहां पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर आएंगे -1, -8, -27। और जीरो का जो क्यूब होगा वो 0 होगा। तो इसकी रेंज कुछ ऐसी होगी। इसकी रेंज होगी -∞ से नंबर जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे -27, -8, -1, 0, और पॉजिटिव नंबर इसके ऐसे होंगे कि 1, 8, 27 एंड सो ऑन, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अगेन इसकी रेंज के अंदर ये नंबर कभी भी नहीं आएंगे 2, 3, 4, 5, है ना, सीधा 8 आ रहा है इसके अंदर। 1 के बाद सीधा 8 आएगा। और उसी तरीके से इसके अंदर -1, 2, 3 नहीं होंगे, -1 के बाद डायरेक्ट -8 आ रहा है। तो क्लियरली इसकी जो कोडोमेन है दैट इज नॉट इक्वल टू इट्स रेंज, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, या फिर f इज नॉट सर्जेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।